हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धारा दी वर्सेटाइल गर्ल। कैसे हो आप सब? चलो आज गेट अनरेडी विथ मी करते हैं। ये पंजाबी लुक मैंने क्रिएट किया था, इसका मैंने वीडियो बना दिया है और गेट रेडी विथ मी विथ पंजाबी लुक, वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको शेयर बटन आई बटन पे कर दूँगी, आप देख लेना। मैंने टीका उतार दिया है, ये आई लैशेस उतार दिए हैं। मैं क्या करती हूँ, हाथ की हाथ चीज़ों को रख देती हूँ ताकि इन फ्यूचर मुझे मिल जाएं। अब मैं ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो भी उतार रही हूँ। लेंसेज मैं पहले ही उतार चुकी थी रास्ते में, क्योंकि वो मुझे इरिटेट कर रहे थे। तो क्योंकि आज जो प्रोग्राम था वो कम से कम 8-9 घंटे चला है, तो मुझे इरिटेट करते मैंने आते हुए रास्ते में उतार दिए थे। ये मुझे एक कंगना मिला था, तो ये कंगना मैंने हटा दिया है। ऐसे ही मैं अब ये जो मेरा चूड़ा है, गाइस ये चूड़ा नहीं है, ये बेसिकली मैंने सेट बनवाई, ये हैवी सेट है। तो मैं इसको क्या करूँगी, उतार के ना हैंड टू हैंड सही सलामत रख दूँगी उसी बॉक्स में, ताकि अगली बार मुझे जब चाहिए हो और मुझे पहनना हो तो मुझे हैंड टू हैंड मिल जाए। और देखो ये ना बिल्कुल तरीके से बना, क्योंकि इसमें बहुत मल्टीपल चूड़ियाँ हैं, तो इसमें बहुत तरीके से बना हुआ है। तो मैं उसी स्टाइल में रखूँगी, क्योंकि कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो वो लुक नहीं आ पाती हैं। ये देखो इतना हैवी था, उसकी वजह से मेरे हाथ रेड और नील भी पड़ गई है लास्ट में। ओ मैन, ये हो गया, मैंने अच्छे से रख दिया है। ऐसे ही मैं पूरा रख दूँगी धीरे धीरे करके। और बताइए, अगर जिन्होंने मेरा लुक देखा है तो वो प्लीज़ मुझे बताएं मेरा पंजाबी लुक कैसा लगा, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं बनिया बाय कास्ट हूँ। तो मैंने पंजाबी लुक ट्राई किया है। अगर आप लोग को पसंद आया है या उसमें क्या चेंजेस मैं कर सकती थी तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं इन फ्यूचर ध्यान रखूँ। अगले आने वाले लोहड़ी इवेंट हो या वैसाखी इवेंट हुआ तो मैं उस पर ध्यान रखूँगी तैयार होते हुए। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से सेट करके इनको रख रही हूँ। देखो मेकअप करना भी एक आर्ट होता है, पर मेकअप के साथ साथ ना चीज़ों को सही से रखें। कोई भी चीज़ हो लाइफ में, अगर आप उसको सही से रखोगे ना, तो ऑर्गेनाइज वे में रखोगे तो अगली बार वो आपको आसानी हो जाएगी। ये मैंने बिंदी उतार के वापस से लगा दी है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद मेनली ये क्या है, ये साइड पे मैंने ना वो लगाए थे, क्या कहते हैं, शिमर पार्टिकल्स। और ये थे हमारे डॉट डॉट से, ये बहुत अच्छे से थे क्रिस्टल्स, वो हटा दिए मैंने। आंखों पे लगाया था मेकअप लुक में। ये मैं इयररिंग्स वगैरह हटा रही हूँ। बालों पे मैंने ये दोनों ये साइड पे ना पिन्स लगाई थी, तो वो पिन्स को हटा रही थी। सुबह से लेकर शाम तक हो गया था इवेंट में, तो बाल भी ना, और ये मैंने क्या कहते हैं पगड़ी, ये परांदा भी बहुत हैवी सा लगा रखा था, उसके जैसे पेन होने लग गया था। तो मैं इसको फर्स्ट रिमूव कर रही हूँ। ये परांदा मेरा बहुत प्यारा परांदा था, इसको बहुत अच्छे से मेरे को एक चीज़ सीखनी है कि इसको, वो जो नकली बाल कर आते हैं ना, उसको गुत्त करने में वो मुझसे नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं वो मेरे को बहुत अलझ रहे थे, तो वो रह गया। नहीं तो अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा और निकल के आता है ये परांदा ना। ये परांदा बहुत ब्यूटीफुल था। ये परांदा मुझे अराउंड 200 रुपीज़ मिला है लोकल मार्केट से। वैसे 50 के 100 के भी आ रहे थे, बट ये पूरा वर्क वाला है ना, इसमें कॉडी शेल्स भी लगे हुए हैं, पॉम पॉम्स भी लगे हुए हैं, मिरर वर्क भी करा हुआ है। तो ये थोड़ा स्टाइलिश और हैवी हो गया था, तो इसलिए इसको मैंने डबल करके बांधा था, क्योंकि ये बहुत लंबा है और मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे, तो डबल करके मैंने उसे टाई किया हुआ था अपनी गुत्त के साथ। ये चीज़ें, ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि ना इसमें रबर बैंड था, तो वो रबर बैंड के थ्रू मैंने लगाया था और उसको फिर गुत्त के अंदर मैंने पिरो दिया था, तो वो आसान हो गया था। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट लगी, और ये इतना प्यारा है कसम से। इसको मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि बार बार इवेंट्स में लगाने में बहुत काम आएगा। और दूसरा कि ये कितना, मतलब इतना ब्यूटीफुल चीज़ मैंने पहली बार देखी एज अ परांदे में। और भी चीज़ें आती हैं, बट परांदे में देखो ये कितना प्यारा है। ये उलझा हुआ है, इसको मैं सुलझा के फिर रखूँगी, ताकि ना इन फ्यूचर मैं मैनेज कर सकूँ। और ये बाल को सबसे पहले खोल के पूरे अच्छे से इनको कर लो। कभी आप भी जाओ ना, कभी हेयर स्टाइल बनाओ, तो सबसे पहले अपने हेयर को अंडू करो। हम क्या करते हैं, हम मेकअप वगैरह उतारते हैं, बट मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हेयर्स को उठाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। तो वहाँ पे देखो मैंने हेयर्स को मसाज कर लिया है, और उसके बाद फिर मैंने अपना हल्का सा बन बना लिया है, कि ताकि मैं बाकी अनरेडी विथ मी मेकअप रिमूव कर लूँ। बट हेयर्स को थोड़ा सा फ्लो चाहिए, क्योंकि सुबह से वो ऑक्यूपाइड थे या वो टाइट बंधे हुए थे। तो अब मैं आपको एक हैक दिखा रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। मैंने ना स्पार्कलिंग और शिमरी इफेक्ट वाले ग्लिटर्स यूज़ किए थे आई मेकअप में, तो उसको रिमूव वैसे करूँगी तो पूरे फेस पे फैल जाएगा। चाहे मैं माइसिलर वाटर से करूँ, वो रिमूव तो हो जाएगा पर वो हटेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, ये मैं अपनी मेकअप किट में रखती हूँ। ये ट्रांसपेरेंट टेप है, इसको पहले हाथ पे लगा लिया ताकि इसकी स्टिकीनेस कंपेरेटिवली कम हो जाए, और फिर इसको पीसेस में कट करके
मैं आँखों पे लगा लगा के धीरे धीरे टैप कर करके उसको निकाल रही हूँ। देखो ये कितने प्यार से निकल गया। अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा तो मेरा ये मेकअप के साथ साथ ये शिमर पार्टिकल्स निकल गए हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, पर ये बहुत ईजीली निकल जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, आपका मेकअप को जब आप रिमूव करते हो ना तो आराम से हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, सब कुछ कर लो पर ग्लिटर पार्टिकल्स हो गया था ना, वो शिमरिंग पार्टिकल्स वो आपकी आईज, मुंह पे, फेस पे फैल जाते हैं और वो रह जाते हैं। तो वो इरिटेट करते हैं रात भर स्किन को। तो इसलिए मैं इसकी मदद से पहले सारा रिमूव कर दूँगी एंड देन उसके बाद मैं क्लीन करने पे जाऊँगी फेस को ना। तो यही मैं दूसरी साइड की ले रही हूँ। आई नो मैं बहुत गलत तरीके से काट रही हूँ दांतों से, मेरा सीज़र नहीं मिल पा रहा था और मैं सीज़र दूसरे रूम में कहीं पड़ा होगा, तो इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं दूसरे रूम में जाके लेके आऊँ। अभी मेरा व्लॉग आएगा पुष्पम इवेंट का, ये वाला बैसाखी इवेंट वाला, देखना मैंने कितनी मस्ती करी है, इतना डांस किया है, बाप रे। आप देख देख के हैरान हो जाओगे। तो पूरे बस मैं थक चुकी थी, तो मैं दोबारा दूसरे रूम में जा भी नहीं पा रही थी कि इसी से मैं रिमूव कर दूँ। देखो दिख रहा है ना कितने अच्छे से निकल गया। इससे लाइनर भी निकल जाता है। तो ये टेप वाला हैक क्या है, कभी गलती से हम लाइनर फैल जाता है हमारा, तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग इट विद द माइसिलर वाटर और समथिंग, क्योंकि माइसिलर वाटर से करोगे तो आपका बेस भी जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप उसको हटाने के लिए आप ना टेप का यूज़ कर सकते हो। टेप से वो इजीली रिमूव हो जाता है। इस पे मैं एक छोटी सी रील बनाऊंगी ताकि आप लोग के लिए हेल्प हो जाए। मेकअप हैक्स इसमें भी बता रही हूँ, साथ के साथ एक अलग छोटी छोटी 30 सेकंड्स की रील्स बना दूंगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो एंड यू कैन लर्न। जितना मुझे मेकअप आता है, आई एम नॉट एन परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट, बट हाँ जितना मुझे आता है मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने फ्रेंड्स को या अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं सिखा सकूँ कि जो जो इजी पार्ट है। अब ये देखिए मैंने लव नेचर का माइसिलर वाटर ले लिया है। ये मेरा जो है ना एक मेकअप रिमूवर कपड़ा है, मतलब काइंड ऑफ। तो उसको मैं गीला कर लेती हूँ और उसमें माइसिलर वाटर डाल के उससे रिमूव करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा मेकअप ना इजीली रिमूव हो जाता है। तो हर एक, और ये थोड़ा मैंने स्क्वायर शेप में काटा हुआ है और इसी एक ही एरिया को मैं बार बार नहीं करती हूँ टच। एक देखो अब ये जैसे हो रहा है, तो अब क्या करूँगी मैं उसको, ये देखो कितना रिमूव हो गया ना। अब उसको मैं फोल्ड करके दूसरी साइड पे माइसिलर वाटर डालूंगी। ऐसे इसको मैं 4 टाइम करती हूँ ताकि पूरा फेस कवर हो जाए एंड वो माइसिलर वाटर को अच्छे से मैं करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने फेस को करती हूँ, देन उसके बाद आइज़ को आती हूँ, क्योंकि आइज़ जो है ना वो फैलाती हैं और वो फेस को गंदा लुक करेंगी। तो इसलिए पहले मैं फेस को क्लीन करके फिर मैं आइज़ को लास्ट में आती हूँ, लिप्स को लास्ट में आती हूँ। तो ये चीज़ है। नाक पे मैंने हल्का सा वो लगाया हुआ था, क्या कहते हैं, डायमंड शेप में बिंदी, वो हटानी है। वो विद द टाइम ना भी मेकअप रिमूव करते करते हट जाएगा। ये देखिए आराम से नीचे से अच्छे से अंडर आई से सब मैं पोंछ लूँगी। देखो नाइस नोज़ के जो साइड वाला एरिया होता है ना उसको भी क्लीन करना, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई बार हम वो एरिया छोड़ देते हैं एंड वहीं पे हमारे क्या कहते हैं ब्रेकआउट हो जाता है, या फिर एक्ने हो जाता है, पिंपल हो जाता है, या फिर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि मैं ये नहीं कि नेक को मिस कर रही हूँ या अपना क्या कहते हैं बैक साइड ऑफ द नेक यूज़ कर रही हूँ, थ्रोट और बैक दोनों को कवर कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने फाउंडेशन लगाया था। ये देखिए अब इजीली मैं दिखा रही हूँ कि मेकअप उतर चुका है। अब फिर से मैं उसे टर्न करके फिर से माइसिलर वाटर लेके अब एक साइड पे मैं आईज़ पे आऊँगी, क्योंकि आईज़ को लास्ट में कवर करती हूँ। अब देखो इस पर मैंने डाल दिया है। अब एक आई को कवर करूँगी, फिर दूसरी आई को कवर करूँगी एंड देखना कितना ईजिली ये रिमूव कर देता है। फैलाता है बट इजीली ये रिमूव कर देता है। और जब भी आप मेकअप रिमूव करो या फेस वॉश करो या कोई भी एक्टिविटी करो, तो आपको क्या करना है, फेस पे बहुत लाइट हैंड से काम करना है। फेस हो गया, आईब्रो एरिया हो गया, बेसिकली आईलिड एरिया हो गया है, क्योंकि ना ये स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, ये बहुत ज़्यादा ड्रूप डाउन हो जाती है, इन पे रिंकल्स आ जाते हैं। विद द एज तो रिंकल्स आती हैं, देखो अब हम लोग पे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बहुत लाइट हैंड से, अगर आप मेरे को देख रहे होंगे तो मैं बहुत लाइट हैंड से कर रही हूँ इसको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एंड नाउ टर्न करके मैंने कोना एक साइड ले लिया है उसका, और उससे मैं अपना लिपस्टिक को भी रिमूव कर रही हूँ। इसको रिमूव करने के बाद अब मैं फर्दर थोड़ा सा माइसिलर वाटर ऐड ऑन करके मैंने पूरा फेस को क्लीन कर दिया है। कोई भी एरिया जैसे मिस ना हो, सब कुछ रिमूव हो जाए, कोई स्पार्कल वगैरह नहीं रही है। अब उसके बाद मैं जाऊँगी फेस वॉश करने
अब मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ। अच्छे से फ़ेस वॉश करके ना, देखो ये नहीं होता है कि आपने माइसेलर वाटर से क्लीन कर ले तो आप फेस वॉश नहीं करोगे। फेस वॉश इज़ मच नीडेड, क्योंकि कुछ भी डर्ट अंदर घुसा होगा तो आपके पास अगर स्क्रब वाला है तो उसके फेस वॉश तो उससे निकल जाएगा। अब कानों को, बैक को, नेक को, सबको अच्छे से, नेक का बैक पार्ट को आप अच्छे से पोंछ लोगे। एंड देन मैंने रोज़ वाटर जो होता है ना उसको क्लीन कर दिया, ताकि फेस को हाइड्रेशन मिले, मॉइस्चराइजेशन मिले एंड एक अच्छी सी स्मेल भी आए, फ्रेगरेंस भी आए। उसको करने के बाद मैं हल्की हल्की लाइट हैंड से पूरे फेस पे उससे मसाज कर लूँगी, कि देखो फेस पे भी आपका पूरे दिन थके होते हो तो हल्की सी मसाज इज़ नीडेड। बहुत ज़्यादा देर हमें अपने नहीं दे पाते क्योंकि और भी काम होते हैं, बट हल्की हल्की सी मसाज, क्योंकि फेस को जितना ज़्यादा हम संभाल, मतलब हर एक बॉडी पार्ट को हम जितना संभाल के रखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब टाइम देना इट्स वेरी मच नीडेड। तो ये मैं फेस को हल्का हल्का सा करके थोड़ा थोड़ा सा फेस मसाज भी कर रही हूँ हल्के हल्के लाइट हैंड से, ताकि वो एरिया रिजुविनेट हो सके। रिजुविनेट इज़ दोबारा से फ्रेश फील कर सके। ठीक है गाइस, ये मेरा नेचुरल लुक है, ऐसे ही मेरा लुक है। अब मैंने लिप्स पे क्या कर दिया है, लिप्स पे हल्का सा रोज़ वाटर से मसला है, उसके बाद मैंने लिप बाम लगा लिया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग प्लीज़।